13 अक्टूबर 1972। यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 एक रग्बी टीम और उनके सपोर्टर्स को लेकर एंडेस माउंटेन्स के ऊपर से उड़ान भर रहा था। उनका मुकाम सैंटियागो, चिले। हंसी और उत्साह से कैबिन भरा हुआ था। जैसे ही प्लेन खतरनाक माउंटेन पासेस से गुजर रहा था, तभी अचानक एक बहरा कर देने वाला शोर, एक भयानक झटका। फ्लाइट 571 एक दूरस्थ बर्फ से ढकी चोटी पर आ गिरा। उसका फ्यूजलाज फट गया। चीखें हवा में गूंज उठी, जो पहाड़ों की बर्फीली खामोशी में समा गई। जो लोग इस भयानक हादसे में बच गए, उनके लिए एक भयावह सच्चाई सामने आने लगी। क्रैश के बाद के कुछ पल घबराहट और दहशत से भरे हुए थे। बचे हुए लोग मलबे से बाहर निकले, बेसुध और दिशाहीन। बर्फीली हवा उनकी त्वचा को चीरती हुई, उनके हल्के कपड़ों को चीरती हुई। एंडेस का विशाल सफेद विस्तार उनके सामने फैला हुआ था, एक भयावह और निर्दयी दृश्य। वे 11,000 फीट से ऊपर फंसे हुए थे, चारों ओर खतरनाक चोटियां और सभ्यता से मीलों दूर। खाना और पानी दुर्लभ था। उनका भंडार हर गुजरते घंटे के साथ कम होता जा रहा था। बचे हुए लोग टूटे हुए फ्यूजलाज के अंदर एक साथ दुबके हुए थे, एक दूसरे से गर्मी और आराम की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपने अल्प भोजन की आपूर्ति को राशन दिया। प्रत्येक निवाला एक कीमती वस्तु बन गया। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए और दिन हफ्तों में, यह एहसास होने लगा कि बचाव दल शायद नहीं आ रहा है। वे खुद पर निर्भर थे, एक असंभव विकल्प का सामना कर रहे थे। एंडेस की क्रूर पकड़ के आगे घुटने टेक दें या जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की ताकत खोजें। जब उम्मीद कम होने लगी, तो बचे हुए लोगों का एक नया खौफ इंतजार कर रहा था। बर्फ और बर्फ की एक विशाल दीवार, एक हिमस्खलन, उनके नाजुक आश्रय पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फ्यूसलाज तत्वों से उनका एकमात्र अभयारण्य तुरंत घिर गया। बचे लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि बर्फ का भार उन पर आ गिरा। जब बर्फ जम गई, तो पहाड़ पर एक भयावह सन्नाटा छा गया। 8 आत्माएं, जो कभी आशा और जीवित रहने की इच्छा से भरी हुई थीं, बर्फीली कब्र के नीचे बेजान पड़ी थीं। हिमस्खलन ने उनके जीवन को छीन लिया था। शेष बचे लोगों को निराशा के भारी बोझ से जूझने के लिए छोड़ दिया। उनकी संख्या घटती जा रही थी, उनकी आत्मा टूट रही थी। फिर भी अकल्पनीय क्षति का सामना करने पर भी मानव भावना ने बुझाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, बचे लोगों को एक भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनके अल्प भोजन की आपूर्ति समाप्त हो गई थी। भूख ने उनके पेट को कुतर दिया। हर गुजरते घंटे के साथ उनके शरीर कमजोर होते गए। यह तब था जब उनकी निराशा की गहराई में उन्होंने एक अकल्पनीय विकल्प का सामना किया। भूख से धीरे धीरे मरना या अपने गिरे हुए साथियों के मांस का सेवन करना। यह फैसला कष्टदायी था, अकल्पनीय अनुपात की नैतिक दुविधा। भारी मन और कांपते हाथों से उन्होंने अपने दोस्तों के शरीर का सेवन करने का अकल्पनीय फैसला किया, जो जीवित रहने का एक हताश कार्य था। यह एक ऐसा समझौता था जो भूख में नहीं, बल्कि जीने की साझा इच्छा शक्ति में, मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण था। उनके गिरे हुए साथियों का मांस उनके शरीर को और एंडेस की बर्फीली पकड़ से बचने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देगा। निराशा और अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष के बीच मलबे से आशा की एक धुंधली किरण उभरी। विमान के मलबे से बरामद एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो बाहरी दुनिया से उनकी जीवन रेखा बन गया। उन्होंने ध्यान से सुना, क्योंकि स्थिर की बेहोश गड़गड़ाहट ने मानव आवाजों की आवाज को रास्ता दिया। उन्हें जीवन, सभ्यता, उन सभी चीजों की याद दिला दी जिनके लिए वे वापस लौटने के लिए लड़ रहे थे। उड़ान 571 की तलाश बंद कर दी गई थी। अधिकारियों ने विशाल एंडीज की तलाशी के हफ्तों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था। फिर भी जैसे ही निराशा ने उनका उपभोग करने की धमकी दी, उनके दिलों में अवज्ञा की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। यह खबर की खोज बंद कर दी गई थी एक करारा झटका था, लेकिन इसने बचे लोगों में अवज्ञा की चिंगारी भी भड़का दी। वे खुद को मौत के लिए राजी नहीं करेंगे। वे अपने जीवन के लिए लड़ेंगे, भले ही इसका मतलब अपने भाग्य को अपने हाथों में लेना हो। एक साहसी योजना आकार लेने लगी। निराशा से उपजी एक योजना और उस घटती उम्मीद से प्रेरित जो उनके पास बची थी। वे एक छोटे से समूह को उनमें से सबसे मजबूत विश्वासघाती पहाड़ों के पार एक खतरनाक यात्रा पर भेजेंगे। उनका मिशन मदद की तलाश करना, पीछे रहने वालों के लिए मोक्ष वापस लाना। जिम्मेदारी का भार 2 युवकों, नंदो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा के कंधों पर आ गया। जीवित रहने के लिए एक दृढ़ संकल्प और अपने साथी बचे लोगों के प्रति कर्तव्य की गहरी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने खतरनाक मिशन के लिए स्वेच्छा से काम किया।
वे जानते थे कि उनके खिलाफ बाधाओं को ढेर कर दिया गया है। भारी मन से लेकिन अटूट संकल्प के साथ नंदो और रॉबर्टो एंडिस के विशाल क्षमा न करने वाले विस्तार में निकल पड़े। उनकी यात्रा मानवीय धीरज का प्रमाण थी, तत्वों और उनकी अपनी घटती ताकत के खिलाफ निरंतर लड़ाई। हर कदम कड़ाके की ठंड, विश्वासघाती ढलानों और कभी न खत्म होने वाली भूख के खिलाफ एक जीत थी। वे कई दिनों तक चढ़ते रहे, उनके शरीर अपनी सीमा तक धकेले गए। पतली पहाड़ी हवा ने हर सांस को एक संघर्ष बना दिया, हर गति को सरासर इच्छा शक्ति का कार्य बना दिया। दिन में सूरज हम पर चमकता था, जबकि रात में तापमान गिर जाता था, हमें हमारी नींद में ही जमा देने की धमकी देता था। फिर भी हम मलबे में अपने साथियों के विचार से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। उनकी उम्मीदें हमारी सुरक्षित वापसी पर टिकी हुई थीं। हमने उन लोगों की याददाश्त से ताकत हासिल की जिन्हें हमने खो दिया था। उनकी आत्माएं हमें आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थीं। अनंत काल की तरह लगने के बाद क्षितिज पर एक दृश्य उभरा जिसने उनके दिलों को अविश्वास और अत्यधिक खुशी के मिश्रण से भर दिया। एक घाटी हरी भरी और हरी भरी हमारे सामने प्रकट हुई, जो उस उजाड़ बर्फ से ढके परिदृश्य के बिल्कुल विपरीत थी जिसे हम इतनी अच्छी तरह से जानते थे। और वहां दूरी में शांति से चरते हुए घोड़े थे। घोड़ों का मतलब लोग थे, लोगों का मतलब मोक्ष था। उनके शरीर हफ्तों की कठिनाई से तबाह हो गए, नई ताकत मिली। वे पहाड़ से नीचे गिर पड़े, उनके पैर मुश्किल से उन्हें ले जा पा रहे थे। उनकी निगाहें उस दृश्य पर टिकी हुई थीं जो उनके उद्धार का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे ही वे करीब आए, घाटी के साए से एक आकृति उभरी, एक चिल्ली खच्चर। उसका चेहरा कठोर पहाड़ी जलवायु से ग्रस्त था, अविश्वास में उन्हें घूर रहा था। नंदो और रॉबर्टो की अविश्वसनीय यात्रा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, अधिकारियों तक पहुंची और अंत में बचे लोगों के परिवारों तक, जो इतने लंबे समय से आशा से चिपके हुए थे। 72 कष्टदायी दिनों के बाद एक बचाव अभियान शुरू किया गया था। हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर उतरे, अपने साथ मोक्ष का वादा लेकर आए। बचे हुए लोग, उनके शरीर पिटे हुए थे लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। खुशी के आंसू हमारे चेहरे पर बह निकले, क्योंकि हम अपने बचाव दल के आलिंगन में समा गए थे। अपने परिवारों के साथ पुनर्मिलन एक बिटरस्वीट क्षण था, आनंदित और शोक मनाने का समय था। वे रसातल से लौट आए थे, हमेशा के लिए अपने साझा अनुभव से बंधे हुए थे, लेकिन उनके दिल उन लोगों के लिए दर्द कर रहे थे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे। एंडिस विमान दुर्घटना की कहानी अकल्पनीय त्रासदी और असाधारण साहस की कहानी दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित करती रहती है। यह निराशा के सामने मानव भावना की ताकत, आशा की शक्ति और चुनौतियों से भीषण का सामना करने में एकता और लचीलापन के महत्व के प्रमाण के रूप में है। बचे हुए लोग हमेशा के लिए अपने साझा अनुभव से बंधे हुए अपने जीवन को उन लोगों की स्मृति का सम्मान करने और दुनिया के साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए समर्पित कर चुके हैं। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि हमारे सबसे अंधेरे घंटों में भी जब सारी आशा खो जाती है, तो मानव भावना में सहन करने, दूर करने और आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की क्षमता होती है। यह हमें सिखाता है कि अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने पर भी दोस्ती, प्रेम और साझा उद्देश्य के बंधन आगे बढ़ने की ताकत प्रदान कर सकते हैं। एंडिस विमान दुर्घटना की विरासत न केवल अस्तित्व की कहानी है, बल्कि मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।